सो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सन एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन के बारे में बात करेंगे, विच इज नन अदर दैन कैसनोवा। जिस आदमी को लेके लोगों के दिमाग में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, जिस वजह से लोग जैसे ही उसका नाम सुनते हैं उनके दिमाग में खाली एक प्लेबॉय, एक विमेनाइजर, एक मैनिपुलेटर, एक ऐसा आदमी हु वाज इन अ फिजिकल रिलेशनशिप विद 100+ विमेन, या एक लड़कियों के पीछे भागने वाला आदमी समझ में आता है। जिस वजह से ऐसी बहुत सी चीजें जो हम इस आदमी से सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ना, हम उन सब चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं। और जिस आदमी ने अपनी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां एक्सपीरियंस की है, आज की डेट में अगर वो देखे ना कि लड़के लड़कियों के पीछे क्या कर रहे हैं, ही विल बी लाफिंग। बिकॉज जो चीजें उस आदमी को इतना अट्रैक्टिव बनाती थी ना लड़कियों के लिए, वो उन चीजों से कई गुना ज्यादा अलग है जो या तो हम करने की कोशिश करते हैं या बाकी लड़के। लेकिन रियलिटी में कैसनोवा एक इतना मल्टी डायनेमिक्स आदमी था ना, बिकॉज वो एक फिलोसोफर था, एक राइटर था, एक पोएट था, एक स्पाई था, एक डिप्लोमैट था, एक म्यूजिशियन था, एक मैथमेटिशियन था। उसको बहुत सारी तरह तरह की अलग अलग भाषाएं आती थी और उसे राजाओं से लेके प्रजा तक सबसे कम्युनिकेट करना आता था। एंड उनसे लड़कियां अपने आप इसीलिए इतना अट्रैक्ट होती थी, नॉट बिकॉज वो उनके पीछे भागता था, बल्कि इसीलिए बिकॉज वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी लाइफ जी रहा था। हम लोग सोचते रहते हैं दैट हाउ टू बिकम मिस्टीरियस। एक चीज हमने कई बार सुनी है एंड असल में वो चीजें मैंने भी बोली है कि मिस्ट्री एंड मिस्टीरियस लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन ये कैसनोवा आदमी एक्चुअल में लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव एंड मिस्टीरियस चीजों को छुपाने की वजह से नहीं था। ही वॉज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, ही वॉज एक्चुअली डीप इन हिज पर्सनैलिटी, जो चीज लड़कियों को बहुत ज्यादा अपील करती थी। बिकॉज वो आदमी इमोशनली प्रेजेंट था। इमोशनली प्रेजेंट का मतलब समझते हैं आप? जो आदमी कंप्लीटली एंड फुल्ली प्रेजेंट में होता है, वो आदमी अपने दिमाग में नहीं होता है, वो अपनी प्रेजेंट की फीलिंग्स के साथ कंप्लीटली एंगेज्ड होता है और सामने वाले के साथ किसी और चीज को सोचने की बजाय। एंड यहां तक कि उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में, देखिए वैसे तो मैं हर जगह उनको बोलने की कोशिश करता हूं, बट बिकॉज हम उन्हें कैसनोवा नाम से ही जानते हैं इसीलिए मैं उनका या उसका बोल सकता हूं, बट प्लीज डोंट टेक इट एज अ डिसरिस्पेक्ट। तो उन्होंने अपनी खुद की बुक जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसमें उन्होंने ज्यादातर जगहों पे यही लिखा है कि वो लड़कियों के साथ चीजें फिजिकली इनिशिएट नहीं करते थे, बल्कि लड़कियां उनके साथ चीजों को अपने आप फिजिकली इनिशिएट करती थी, स्टेप्स लेती थी। और उनके ज्यादातर जो भी रिलेशनशिप्स थे ना, वो एक्चुअल में एक कैजुअल हुकअप की तरह नहीं थे। उनके रिलेशनशिप्स लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, लंबे लंबे लेटर्स, डिनर्स, एंड जिन लड़कियों के साथ वो सेम टॉपिक्स पर डिस्कस कर पाते थे ना, उन टॉपिक्स की क्यूरियोसिटी से उनकी उन लड़कियों के साथ वो इंटीमेसी डेवलप हो जाती थी। सो जब वो लड़कियों से इंटरेक्ट करते थे, उनका गोल केवल उसके साथ फिजिकल होना नहीं होता था, बल्कि वो बताते हैं कि उनका जो प्रोसेस था ना, दैट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि वो एक कनेक्शन बिल्ड कर पाए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह से उन्होंने मल्टीपल रिजेक्शंस फेस किए हैं, लेकिन उन रिजेक्शंस के बावजूद उनके मन में ऑपोजिट जेंडर के प्रति, या मैं बोलूं लड़कियों के प्रति, कभी भी ना कोई घृणा नहीं आई कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वो केवल जहां पे उन्हें थोड़ा बहुत रिजेक्शन अगर मिल भी जाता था, चुपचाप आगे निकल जाते थे बिना किसी हार्श इमोशंस को कैरी किए। एंड मे बी दैट वाज समथिंग जो उन्हें एक्चुअल में कैसनोवा बनाता है। एंड अगर आप उनकी कहानियों और किताबों में और ज्यादा डेप्थ में उनको एनालाइज करेंगे ना, तो वो लड़कियों को छोटा नहीं महसूस कराते थे, वो लड़कियों और औरतों को ना और ज्यादा फेमिनिन फील कराते थे, जो चीज एक्चुअल में इंटीमेसी अनलॉक करके देती थी उन्हें। और इस चीज की समझ हमें वहां पे आती है जहां पे उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि इस दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेजर है कि आप सामने वाले को किस तरह से खुशी दे सकते हो। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू अवेकन हैप्पीनेस इन अनदर सोल, ये लिखा है उन्होंने, विच मीन्स
कि वो लड़कियों को साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते थे, वो दरअसल उन लड़कियों का खुद में ही अपने आप को लेके उन्हीं लड़कियों को नए एक्सपीरियंस दिलवा देते थे। मतलब आप समझ रहे हो कि वो उन लड़कियों को जो चीज पता भी नहीं होती थी ना कि मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा महसूस कर सकती हूं, वो उन लड़कियों को उनके अंदर के वैसे डायनेमिक्स से वाकिफ करा देते थे। उन लड़कियों के अंदर खुद वो पर्सनालिटीज या फीलिंग्स होती थी जो वो इवोक कर देते थे, जिस वजह से उन लड़कियों को उनके साथ रहने में और ज्यादा अलाइव एंड एक्साइटिंग महसूस होता था। ना उन्होंने कहीं ऐसा लिखा है कि वो बहुत हैंडसम थे या बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके अंदर थी तो एक एनर्जी थी लाइफ को लेके, एक क्यूरियोसिटी थी। उनके शब्दों में लाइफ को एक्सपीरियंस करने की वजह से, लाइफ में नॉलेज एंड विजडम गेन करने की वजह से एक गहराई थी, बातों में दम था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब उसके अंदर कहीं में इमोशनली चोट ना लग जाए, रिजेक्शन का डर, हार्ट ब्रेक का डर, ये चीजें जब एक आदमी के अंदर नहीं होती है ना, ही बिकम्स अल्ट्रा एंड ओवरली डेंजरस। एंड ये चीज उनके अंदर थी। ना उनके पास कोई स्क्रिप्टें थी, ना उनके पास लड़कियों को मैनिपुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला, और वो एक्चुअल में यूज करते थे पर्सनलाइजेशन का। वो इतने ज्यादा सोशली कैलिब्रेटेड थे कि वो अपने आप सामने वाली लड़की की टोन मैच कर लेते थे, एनर्जी मैच कर लेते थे, टॉपिक्स को मैच कर लेते थे, जिस स्पीड में वो लड़की है उस स्पीड को मैच कर लेते थे। दिस मेड हिम एक्सेप्शनल। सो ही वॉज नॉट एन इनसिक्योर बैड बॉय, और ना ही वो एक ऐसे आदमी जो लड़कियों के सामने ब्लैंक होते हैं उसकी तरह थे। ही वॉज राइट इन द मिडल टू द परफेक्शन। जो परफेक्शन उनके अंदर लाइफ को एक्सपीरियंस करने की वजह से आया था। बिकॉज वो ना ही सिर्फ लड़कियों के सामने बल्कि लाइफ में भी ना चीजों को करने से ज्यादा चीजों को जीते थे, जिसको हम लोग प्रेजेंस ओवर परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो ना वो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, ना वो अपने स्टेटस को अपने शब्दों के थ्रू ये बताने की कोशिश करते थे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। वो बस ध्यान से सुनते थे, एंड वो जिस इंटेंसिटी से सुनते थे ना, वो इंटेंसिटी लड़कियों को महसूस होती थी। जो चीज लड़कियों को आज भी बहुत सारे लड़कों में नहीं मिलती, जिसे हम बोलते हैं काम अटेंशन। ना बोलने की जल्दबाजी करना, ना उस प्रेजेंट मोमेंट से बाहर आना, बेसिकली कंप्लीटली एग्जिस्ट करना, जो कि एक्चुअल में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आता है। दिस वाज हिम। आप सोचते रहते हैं कि लड़कियों को इमोशंस कैसे देने हैं। कैसानोवा जी ने इसी चीज को मास्टर किया हुआ था, बिकॉज उन्हें एक्चुअल में लड़की उनके साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता था ना। एंड जो इमोशनल स्ट्रेंथ उनके अंदर हुआ करती थी, वो इमोशनल स्ट्रेंथ उनको हिम्मत देता था अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने का। वो खुल के अपनी सैडनेस भी दिखाते थे, और खुल के अगर किसी लड़की को पसंद करते थे तो उसके प्रति वो एडमायरेशन भी दिखाते थे। लेकिन वो कभी भी उनके लिए डेस्परेट नहीं होते थे, जिस वजह से वो इतने सारे इमोशंस बिना अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी खोए एक्चुअल में देते थे, बिकॉज ही वॉज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। वो ये चीज खुद के लिए करते थे। एंड यहाँ पे जब आप इनसिक्योरिटी से एक्ट करते हैं, आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, और कैसानोवा जी अपने इन इमोशंस को चैनलाइज करते थे। आप लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है। अगर ये सिंप होते तो हम इनकी बात नहीं कर रहे होते। और हो सकता है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसे ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो आपको सिंप बनने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं भाई, ये चीजें होती हैं जो एडवांस लेवल के बंदे करते हैं, बिकॉज वो कुछ करते ही नहीं हैं। और यही चीज आपको वीडियो के एंड तक समझ में आएगी, इसीलिए स्टे विथ मी। और मैं जानबूझ के आज की डेट में बोरिंग वीडियोस बनाता हूँ, ताकि मेरे पास कोई भी ऐसा आदमी जिसको अपनी लाइफ में फन चाहिए हो, एंटरटेनमेंट चाहिए हो, अपने लड़कियों ने जो चोटें लगाई हैं उन घाव पे टेम्पररी मलहम्स लगाने के लिए भाई जो लड़के इंटरनेट पे कंटेंट देखते हैं, मुझे वो भीड़ नहीं चाहिए। मुझे खाली जो 1000 लाइक आते हैं, वो 1000 लड़के जो कि एक्चुअल में लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ भाई। और उन्हीं से बात भी हो रही है। इसीलिए मैं हाई डोपामिन टाइप का कंटेंट अब जानबूझ के खुद नहीं बनाता। आपको बोर हो रहा है,
आप चले जाइए, ठीक है। सो कैसानोवा जी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए कभी भी नैगिंग का सहारा नहीं लेते थे, कभी भी हॉट एंड कोल्ड जैसे टुच्चे खेल नहीं खेलते थे। अगर लड़की से अट्रैक्टेड है तो अपना अट्रैक्शन छुपा के लड़की के माइंड में अपने प्रति अट्रैक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते थे। आपको पता है, सब आपको बोलते हैं जितना बोलने की जरूरत हो उससे थोड़ा कम बोलिए, या जितना कम हो सकता है उतना कम बोलिए। मुझे भी याद है, मैंने भी बोला है आपको। लेकिन जब हम बात करते हैं कैसानोवा जी की ना, मेरे दोस्त ये खूब बातें करते थे। ही यूज्ड टू लव टॉकिंग, एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इवन आई लव टॉकिंग, आई टॉक अ लॉट। और वही आदमी ज्यादा बात कर पाता है समझदारी के साथ जिस आदमी ने लाइफ को एक्सपीरियंस किया हो। जस्ट लाइक कैसानोवा जी, भाई ये खूब ट्रैवल करते थे, इनको आर्ट का बहुत शौक था, इन्होंने लाइफ में काफी सारे रिस्क ले रखे थे, पॉलिटिकली भी ये चीजों को बहुत ध्यान से एनालाइज करते थे और खुद भी पॉलिटिकल थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही वॉज अ डिप्लोमैट। इनको लिटरेचर का शौक था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्चुअल में जेल से भागे हुए भी थे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इनकी लाइफ में भी जो मिस्ट्री थी ना, वो डेप्थ की वजह से थी, वो मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से थी, जो नेचुरली इनकी पर्सनालिटी और इनकी कहानी में थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने कभी भी लड़कियां पटानी सीखी नहीं थी, इन्होंने अपना इनर वर्ल्ड इसको बहुत अच्छे से नर्चर करके रखा था। इनकी इनर स्टेट बहुत रिच थी। इनर स्टेट रिच थी का मतलब समझ रहे हो, वो खुद में ही एब्सोल्युटली कंप्लीट थे, जिस वजह से अट्रैक्शन लड़कियों का इनके प्रति होना जायज था, जिसे हम लोग एफर्टलेस अट्रैक्शन बोलते हैं। इन्होंने कभी भी लड़कियों के सामने परफॉर्म नहीं किया, पटाने की कोशिश नहीं की, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, और यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। अब आप इसको इस तरफ मत ले जाके कंफ्यूज करना दैट आई एम आस्किंग यू टू बी योरसेल्फ। अभी आप लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक्स एंड रिजेंटमेंट्स। आपको इन्हीं चीजों के ऊपर विजय पाके अपनी वो क्लीन बी योर सेल्फ की अगर आपने लेयर भी निकाल ली ना, आप अपनी लाइफ को चेरिश करना सीख जाओगे एंड आप खुद ब खुद अट्रैक्टिव बन जाओगे। क्योंकि तब ना आपको कॉन्फिडेंस किसी चीज की वजह से नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा बिकॉज अब आपको इंटरनली अपने बारे में आप हर चीज को लेके पूरी तरह से अवेयर हो, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट हो। आपको कुछ करना आता है इसलिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। यू नो हु यू आर, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट हो। मुझे पता है कि भाई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, कुछ ज़्यादा ही गहरी लग रही होंगी, बट मेरे दोस्त इन बातों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपके पेरेंट्स ने आपके माइंड में भी शायद चीज़ों के प्रति डर ना डाला हो, तब आपकी एक पर्सनालिटी होगी विच वॉज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट। जब आपको क्लास में डांट पड़ने से डर नहीं लगता था, आपको लगता था आप एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, आपको लगता था आप क्रिकेटर बन जाएंगे, आपको लगता था आप एक्टर बन जाएंगे, तो वो जो कॉन्फिडेंट की आपकी पर्सनालिटी है ना, वो आपकी रियल पर्सनालिटी थी। यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। इसीलिए तो आप देखिए कैसानोवा जी ने इतने सारे अलग अलग डायनेमिक्स में अपने आप को एक्सपोज करके क्यों रखा था, कितनी सारी उनको चीजें आती थी, बिकॉज इंटरनली, ये मेरा एनालिसिस है, हिज इनर चाइल्ड वॉज हील्ड एंड वो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड थे, जो चीज उन्हें ऑटोमेटिकली डायनेमिक और अट्रैक्टिव बनाती है। तो हम जो बी डेंजरस बोलते हैं ना, या मैंने भी आपको जो सिखाया था एक समय पे दैट बी अ डेंजरस मैन, वो इनका डेंजर किसी लड़की के लिए हार्मफुल होने की वजह से नहीं आता था, ये डेंजरस थे अपनी इसी इंटरनली रिच इमोशनल स्टेट की वजह से, अपने आप को कंप्लीट फील करने के साथ साथ चीजों के प्रति क्यूरियस होने की वजह से, चीजों को करने की वजह से। ही वॉज कंप्लीटली इंटरनली इंटीग्रेटेड, उनके इमोशंस सही जगह से अलाइंड थे। और जिस दिन आपको ये चीज आ गई, सबसे पहली चीज, आप एक्चुअल में खुद लड़कियों के पीछे भागना बंद कर देंगे, आप खुद उनका अप्रूवल सीख करना बंद कर देंगे और आप अपने आप सही तरह से एक्ट करने लगेंगे। लड़कियों को कैसानोवा जी के साथ बात करने में इसीलिए इतनी मजा आती थी बिकॉज वो उन लड़कियों से वैलिडेशन लेने की कोशिश नहीं करते थे, वो एक्चुअल में उन लड़कियों के साथ ना मोमेंट्स क्रिएट कर लेते थे। चीजें इतनी इंटेंस हो जाती थी कि लड़कियों को उनके साथ के कॉन्वर्सेशंस ना रेयर लगने लगते थे, जिस वजह से उनकी वैल्यू अपने आप बिल्ड हो जाती थी। वो कभी भी किसी लड़की के साथ सोने के लिए हरी में नहीं थे, जल्दबाजी में नहीं थे। उनके अंदर सेक्सुअल कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो
हवसी नहीं थे, वो इमोशनली एकदम खुले हुए थे, लेकिन वो चीज़ कमजोरी की वजह से नहीं थी। एंड वो हाईली इंटेलिजेंट थे विदाउट बीइंग एरोगेंट। और भाई आज की डेट में भी ये क्वालिटी इतनी रेयर है, इतनी कम है ना भाई, ये दैट द मोमेंट यू डेवलप दिस, आप लड़कियों को वैल्यूएबल एंड दूसरी लड़कियों के साथ आप खड़े हैं इसीलिए आप उसे वैल्यूएबल नहीं लगते, बल्कि आपकी इन्हीं रेयर क्वालिटीज की वजह से आप उन लड़कियों को अचानक से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगते हैं। एंड यही चीजें होती हैं जो सिक्योर वुमेन को अट्रैक्ट करती हैं दोस्त। सो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग अट्रैक्शन क्रिएट करने की जगह अट्रैक्शन होने देने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें बिना एफर्ट्स के। अगर आप अपने अंदर करिश्मा डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रिक्स मत सीखिए, कोर्सेज के पीछे मत भागिए, आप अपनी खुद की लाइफ बिल्ड करिए, अपने खुद के माइंड को डीपर एंड शार्पर बनाइए और अपनी एक ऐसी प्रेजेंस बिल्ड करिए जो एक्चुअल में आपकी प्रेजेंस ऐसी बनाती है कि लड़की को आपसे अलग होने का मन ही ना करे। बिकॉज इतने सारे अफेयर्स के बाद ना कैसनोवा जी ने खुद ये चीज को एडमिट किया है कि ये सब चीजें होने के बावजूद बिकॉज ऑफ स्लीपिंग विद अ लॉट ऑफ विमेन उन्होंने अपनी लाइफ में रेस्टलेसनेस फील की है, जो मैंने भी बहुत समय तक फील की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये चीज कन्फेस की है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी लड़कियों को ना मिस कर दिया, विच आई डोंट वॉन्ट यू टू डू। और ना भाई जस्ट लाइक कैसनोवा, इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि इनसिक्योर आदमी ना वैलिडेशन चेज करता है और एक इंटीग्रेटेड आदमी अपनी प्रेजेंस बिल्ड करता है। बिकॉज उसको पता है कि अगर वो अपनी प्रेजेंस बिल्ड करेगा तो वो अट्रैक्शन अपने आप होना तय है। और इसी तरह की कैसनोवा पर्सनालिटी से इंस्पायर होने के बाद मैंने आप लोगों के लिए, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, ये डैडी कैसनोवा परफ्यूम लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपका कोई ऐसा आम परफ्यूम नहीं है दोस्त, और ना ही कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये केवल एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग और बहुत जबरदस्त तरह से प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम है जो कि एक बहुत यूनिक सेंट प्रोफाइल के साथ आता है, जिस वजह से आपकी प्रेजेंस को ये परफ्यूम एम्पलीफाई करता है कि आप वहां पे हैं। इस चीज की नोटिसेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड बात रही इस परफ्यूम की सेंट प्रोफाइल की, तो ये भाई साहब चॉकलेट है, और ऐसी वैसी चॉकलेट नहीं है। एकदम फ्रेश और मिंटी नोट्स के साथ ये परफ्यूम स्टार्ट होता है, एकदम से एक हैवी वेनिला का डोज आ जाता है। एंड इसको कंप्लीटली मैस्कुलिन और यूनिक बनाने के लिए टोबैको जुड़ जाता है भाई इसके अंदर, जो चीज इस परफ्यूम को हाईली करिश्मेटिक बनाती है। और जब आप इसे लगाते हैं देन इट एक्चुअली एनहांसेस योर पर्सनालिटी एज वेल। दूसरी, सो ओवरऑल में ही ये परफ्यूम आपका ऑरा ऐसा बना के देता है ना कि आप ट्राई नहीं कर रहे किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए, चेज करने के लिए। इट्स नॉट अ परफ्यूम जो आपको ट्राई हार्ड जैसी फीलिंग देता है, इट्स अ परफ्यूम टू बिल्ड योर प्रेजेंस। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। ये अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, ऑलरेडी ऑल ओवर द इंटरनेट कंप्लीटली वायरल है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, इंडिया का हर दूसरा परफ्यूम एक्सपर्ट इज टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटी। सो मेक श्योर आप इसे चेकआउट करें एंड इसे एज अ टूल यूज करें अपने करिश्मा को एफर्टलेसली बूस्ट करने के लिए। एंड प्राउडली सेइंग दोस्त, इसमें आपके वो 500 रुपए वाले परफ्यूम्स की तरह है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के 500 वाले परफ्यूम आते हैं, उनके डब्बों के पीछे जो DEP लिखा होता है ना, डाइएथाइल फैलेट्स, वो भाई साहब इसमें नहीं डला है। और वो DEP इतना हार्मफुल होता है कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, आपके हार्मोनल लेवल्स एंड इवन कैंसरस भी होता है। लेकिन वो ऐसे इंस्टेंटली वो चीज़ काम नहीं करती है। जब आप उस परफ्यूम को लगाते रहते हो तब आपको वो साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उससे पहले बोतल खत्म हो जाती है और दूसरी आ जाती है। इसीलिए हमने इसमें ऐसे कोई भी हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज आई केयर अबाउट यू। तो ये परफ्यूम मैंने खुद बनाया है एंड येस, इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली टेस्टेड बाय अ लॉट ऑफ विमेन कि भाई की बहन आपको ये परफ्यूम कैसा लग रहा है। जब लड़कियों ने इसका अप्रूवल दिया है तब भाई साहब ये आपके सामने रेडी हुआ है, डैडी कैसनोवा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। बिकॉज अभी विंटर, शादियाँ, न्यू ईयर, इतने सारे इवेंट्स हैं ना
दिस परफ्यूम विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ देम। ये मतलब दूसरों के सेंट्स को ना चीरते हुए निकलेगा इसके 5 से 10 स्प्रे। सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। बट ठीक है, एक्चुअल में कैसनोवा का मीनिंग क्या था वो भी पूरा हो जाता है इसके साथ। ठीक है, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लड़कियों के सामने पूरी तरह से परफेक्ट एक्ट करें, प्लेयर एक्ट करें। आई वॉन्ट यू टू एक्ट कंप्लीटली फ्लॉड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। भाई आपको बात करनी ज़्यादा पसंद है, आप दबा के बात करो। आप इमोशनल हो, यस इमोशनल कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप अपनी वो हाईली इमोशनल साइड को एक्सप्रेस करो। बिकॉज तभी जाके जब आप अपनी रियल साइड सामने रखने का एक तो हिम्मत रखते हो तो वो चीज़ तो अट्रैक्शन क्रिएट करती ही है। दूसरी चीज़, आप लॉन्ग टर्म में गलत लड़की के साथ नहीं फंस जाते। सो दिस इज नथिंग बट ब्रूटल ऑनेस्टी। और यही चीज़ तो पावरफुल बना रही है उनको उनके उस समय में, कि उनको लड़कियों की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती थी। और यही चीज़ उन्हें उस लड़की को पूरी तरह से प्यार करने की और कराने की दोनों की एबिलिटी देता था। आज की डेट में आदमी इमोशनली एक्सपोज होने में डरता है। अब यार यही तो चीज़ है ना, मुझे समझ में नहीं आती है। बिकॉज ये जो पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। सो देयर आर चांसेस कि अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे पहली बार आ रहा हो, ही माइट गेट कन्फ्यूज्ड कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को इमोशनली एक्सपोज कर दो। बट एक्चुअल में वो मैंने क्यों बोला, वो मेरे पिछले 3-4 वीडियो से ही आ रहा है, तो मैं बार बार तो भाई देखो नहीं कर पाऊंगा। सो कैसनोवा जी उस लड़की के प्रति जो डिज़ायर भी होती थी उसको ओपनली सामने रख देते थे। वो इमोशनली प्रेजेंट होते थे बिना किसी गारंटी के कि ये लड़की मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी या ये लड़की मुझसे प्यार करती रहेगी या नहीं करेगी। इन चीज़ों की वजह से ही उनके अंदर ये ताकत आती थी। एंड वन ऑफ द रीज़न भाई देखो इनका इतनी सारी लड़कियों से मेल जोल होने का यही था, बिकॉज ये अपनी लाइफ को ना बहुत सारे एपिसोड्स में जीते थे। और मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। देयर आर सपोज टू बी मैनी मैनी एपिसोड्स। मेरी लाइफ के एपिसोड्स भी आपके सामने हो रहे हैं। आप मेरा 1.5 साल पुराना वीडियो देख लो, आप मेरा 6 महीने पुराना वीडियो देख लो, और आप मेरे करंट वीडियोस देख लो। इवन आई लिव इन एपिसोड्स। दैट इज द इवोल्यूशन, दैट इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एंड आपकी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ये लड़कियों को अप्रोच नहीं करते थे, ये लड़कियों को हे व्हाट्स योर नेम बोल के जैसे मैंने सिखाया है वैसे अप्रोच नहीं करते थे। ये ऑटोमेटिकली इतना ट्रैवल करते थे, इतनी फील्ड्स में थे, उन फील्ड्स की इतनी डेप्थ में जाते थे, इतना हाई इंटेलेक्चुअल था इनके अंदर दिमाग कि वो बात अपने आप होती थी और वो बात इंटरेस्ट में भी कन्वर्ट हो जाती थी, अट्रैक्शन में भी कन्वर्ट होती थी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कैसनोवा एक्चुअल में कैसनोवा बन कैसे रहे थे, उन्हें क्या चीज़ इनर तरह से बना रही थी कैसनोवा। वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन थे, बहुत ज़्यादा अवेयर थे, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जीते थे। इतनी वैल्यू के बाद जब वो लाइफ में लड़कियों से ट्रैवल करने की वजह से, जगह जगह घूमने की वजह से जब लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो वो जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो लड़की उनको पाना चाहती थी। बिकॉज ही वॉज वेरी रेयर ऑफ अ मैन। दैट इज वॉट कैसनोवा आज के मॉडर्न जमाने की तरह वो डोपामीन लूप्स की वजह से वो एक्चुअल में फिजिकली इंटीमेट भी नहीं होते थे। वो किसी लड़की के साथ फिजिकल होते भी थे तो वो उनकी फिजिकल इंटीमेसी एक एक्सटेंशन थी ऑफ द कॉन्वर्जेशंस, ऑफ द स्टोरी टेलिंग। जो इंटेंसिटी कॉन्वर्जेशंस और एक दूसरे की प्रेजेंस से बिल्ड हो जाती थी ना, वो टेंशन फिजिकल इंटीमेसी से रिलीज होती थी। इन चीज़ों को समझना बड़ा टफ है, मेरे लिए भी एक हद तक टफ है, तो समझाना भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि उनका उन लड़कियों के साथ सोना एक कंपल्सिव बिहेवियर नहीं था, उनका बॉडी काउंट बढ़ाने का तरीका नहीं था। वो अगर किसी लड़की से अलग भी होते थे तो विदाउट एनी ग्रजेस एक कंप्लीट क्लोजर दे के होते थे। He never used to break hearts. And of course, उनको भी जिस तरह की लड़कियां मिलती थी तो वो जिस एरा में थे ना और जिस तरह के लोगों के बीच में थे वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन थी। बेसिकली इंडिपेंडेंट विमेन जिस तरह से उसमें बताया गया है। वो आदमी इतना डीप फिलोसोफर था कि उन्हें पता था कि प्यार नेचुरली खत्म हो जाता है और अपने अंदर की डिजायर पे ताला नहीं लगाते थे वो, ठीक है। लेकिन मेरा इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट था कि किसी चीज़ को पाने से अच्छा किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना
एक ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। एंड इवन उनकी किताबों में भी उन्होंने, जो लड़कियों ने उन्हें छोड़ा है, उन लड़कियों के बारे में भी ना उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिखा है, विदाउट एनी ग्रज। और उनकी लाइफ का पर्पस ही था एक्सपीरियंस करना। ही वांटेड टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। इसीलिए तो भाई इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग, जिसकी मदद से वो एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी समझना चाहते थे और उस किताब में लिखना चाहते थे जो उन्होंने लिखी है। एंड बात रही लड़कियों की, तो वो एक्चुअल में उन्हें एक मिरर की तरह भी यूज कर लेते थे भाई। उनका ऐसा मानना था कि जितना आप खुद को अकेले में नहीं समझ पाते, उससे कई गुना ज़्यादा आप अपने आप को समझ पाते हैं जब आप किसी इंसान के साथ कनेक्टेड होते हैं विथ ऑल दी रियलिटीज। बिकॉज इनिशियली वो बिना डर के चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, अपनी पोटेंशियल, अपनी लिमिट्स, हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते थे, बिकॉज वो बहुत क्यूरियस थे। उसके बाद वो एक ऐसी स्टेज में गए जहाँ पे वो खुद को समझना चाहते थे, सट्टेबाज भी थे, गैम्बलिंग भी करते थे, एंड लास्ट में वो अपनी की हुई हर चीज़ को एक मीनिंग देना चाहते थे, जो उन्होंने दिया और उन्होंने कन्फेस भी किया। बट हमें इनसे क्या सीखना है कि लीड करने से पहले आपको लाइफ को जीना है। जब आप अपनी डिजायर्स को नाइस गाय की तरह सप्रेस करोगे तो चीज़ें खराब होंगी। एंड इनर रिफ्लेक्शन, खुद से बात करना, खुद को समझना, ये चीज़ सबसे ऊपर, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। उन्होंने जो हरकतें की और अभी तक आप जो हरकतें करते आ रहे हैं, बैलेंस इज द की। आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको फ्रीडम लेना है, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है। आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन के साथ। बिकॉज यही तो वो आदमी करके बता के जा रहा है हमें कि उनका गोल लड़कियां नहीं, लाइफ समझना था। एंड आई होप कि मैंने इतनी, मेरे लिए भी ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं एंड मैंने आपको इन्हें स्ट्रीमलाइन करके दिया। भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट समझने वाली बात ये थी कि वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड था, वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड था, अपनी लाइफ के रस को ऐसे निचोड़ रहा था दैट पीपल एंड विमेन ऑटोमेटिकली बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। एटलीस्ट 50% इस वीडियो का समझ में आया होगा। कितना समझ में आया कैसानोवा के बारे में आपको और क्या पता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आपस में चीज़ें डिस्कस करके, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग हों, लेकिन भाई देखो दुनिया में लोग, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे आज की डेट में पर्पस बन गया है कि आप खुद को चीज़ें कैसे सिखा सकते हैं ना, वो स्किल डेवलप कराने का बन गया है मेरा गोल। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। मैं भी ये वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा थका हुआ भी था। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।